हेलो एवरीवन। आज मैं पीएचडी के प्रपोजल गाइडेंस के जो सीरीज मैंने आपके साथ स्टार्ट की कुछ दिन पहले कि हम रिसर्च प्रपोजल में क्या गलतियां करते हैं और हम क्यों रिजेक्शन फेस करते हैं। तो आज उसके डे 2 में मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सी एक और गलती करते हैं जिससे हमारा टॉपिक या हमारी सिलेक्शन नहीं होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा हर सेशन में आपको ये बताती हूँ कि जब आप पीएचडी कर रहे हो या रिसर्च पेपर प्लान कर रहे हो तो आपको एक ब्रॉडर टॉपिक से नैरो डाउन करके लाना होता है टॉपिक। ठीक है। अब मैंने अपनी काफी वीडियोस में ये भी एक्सप्लेन किया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीएचडी टॉपिक एंड अ रिसर्च पेपर टाइटल और अ पीएचडी टाइटल। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जब आप आते हो प्लेलिस्ट पर जाके चेक कीजिए। आओ रिसर्च सीखे, एक प्लेलिस्ट है मेरी पूरी पीएचडी पर जिसमें मैंने बताया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपिक एंड अ टाइटल, या टाइटल आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बताती हूँ कि ये हम गलतियां नहीं करें तो हमारी सिलेक्शन और हमारी पीएचडी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए, नैरो डाउन टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इंस्टाग्राम रील्स ऑन एकेडमिक अटेंशन स्पैन अमॉन्ग अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स स्टूडेंट्स इन अर्बन पंजाब। ठीक है। अब है ना, मैंने आपको कितनी बार वीडियोस में वेरिएबल्स का मतलब समझाया है या फिर टाइटल और टॉपिक का डिफरेंस बताया है। तो यहाँ पर बेसिकली ब्रॉड टॉपिक मेरे पास क्या था, सोशल मीडिया एंड एजुकेशन। जब आप ये टॉपिक को स्टडी करते हैं तो आपको समझ आता है कि कोई सोशल मीडिया, अभी मैं सोशल मीडिया किसको बोलती हूँ, क्या मैं फेसबुक को बोलती हूँ या फिर मैं इंस्टाग्राम को बोलती हूँ। ठीक है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए। और एजुकेशन किसकी, एजुकेशन पर। ठीक है। तो ये काफी वेग है और ये काफी ब्रॉडर टॉपिक है। तो जब आप पीएचडी या रिसर्च टाइटल बना रहे हैं तो टॉपिक बना रहे हैं तो देखिए क्या करना है आपको, इम्पैक्ट ऑफ किसका इम्पैक्ट, इंस्टाग्राम रील्स। तो यहाँ पर मैंने क्विकली बता दिया कि सोशल मीडिया क्या है। तो इंस्टाग्राम रील्स ऑन एकेडमिक अटेंशन, किसके अटेंशन पर और कौन सी चीज के लिए फर्क हो रहा है, तो एकेडमिक अटेंशन स्पैन। ठीक है। अमोंग कहां पर, या वेरिएबल अभी स्टडी अगर कर लिया तो मैं लोकेशन बताऊं या फिर मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, तो अमोंग अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स स्टूडेंट्स इन अर्बन। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली बता दिया है वो यूजी के स्टूडेंट्स है। ठीक है। कौन से स्टूडेंट्स है, वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है और वो कहां पर रहते हैं, अर्बन पंजाब। ठीक है। तो अब आप जब सपोज रिसर्च कर रहे हो तो आप बता सकते हो अर्बन पंजाब में कौन से एरियाज है, डिस्ट्रिक्ट है। ओके। तो हमको याद रखना है कि ये टॉपिक से क्लैरिटी मिल रही है कि हम इम्पैक्ट चेक करें, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट किस चीज का, इंस्टाग्राम रील्स का, ऑन व्हाट, ऑन एकेडमिक अटेंशन स्पैन। ठीक है। अभी आपको पता है कि हम रील्स देख रहे हैं जो 30-30 सेकेंड्स की है या 1-1 मिनट की है, और हम लेक्चर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं 40 मिनट्स, 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो हम ये स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और मैं श्योर हूं कि आप सब टीचर्स रिलेट करेंगे कि बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। तो अमॉन्ग कौन से स्टूडेंट्स पर, यूजी स्टूडेंट्स। ठीक है। आपको कौन से स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के, मतलब यूजी का, इन अर्बन पंजाब। तो आप जब फर्दर क्लैरिफिकेशन करोगे अपने टॉपिक में, अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखोगे तो आप बता सकते हो वो यूजी स्टूडेंट्स कौन से कॉलेजेस के, एफिलेटेड, ऑटोनॉमस। ठीक है। और ये सारा डेटाबेस हमेशा वो यूनिवर्सिटी के पास रहेगा। सपोज यहाँ पर अगर मैंने पंजाब लिया है तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से चेक करूंगी, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लिया है तो आप वहां पर चेक करो। ठीक है। तो ये देखिए कितना इजी मैंने किया, सोशल मीडिया एंड एजुकेशन को मैंने नैरो डाउन टॉपिक कर दिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है। अभी ये जो नैरो डाउन टॉपिक है, मैंने क्या बताना था यहाँ पर, प्लेटफॉर्म आपको पता लग गया, इंस्टाग्राम रील्स, तो ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया। वेरिएबल इसमें कौन सा, एकेडमिक अटेंशन स्पैन, आप वो कैसे मेजर करोगे आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब उसकी क्या स्केल अवेलेबल है, अब स्केल का मतलब क्या होता है, मैं कोई फुट रूलर की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम पीएचडी करते तो क्वेश्चन है, जैसे अभी सर्विस क्वालिटी मॉडल जो बहुत पॉपुलर है, रेटर, अगर आप कॉमर्स से है, मार्केटिंग से है तो आपको सर्विस क्वालिटी मॉडल पता ही होगा। अगर आपको कोई चीज की सर्विस क्वालिटी मेजर करनी है, कोई सर्विसेज की, तो आप वो स्केल यूज करते हो। ठीक है। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ ऑलरेडी जिसमें आर से, आपको पता हो तो रेटर से आर क्या है, ए क्या है। ठीक है। रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं तो वो स्टेटमेंट्स को हम क्वेश्चनर में आइटम्स बोलते हैं। ठीक है। तो वो हमारा स्केल रेडीमेड अवेलेबल है क्या, और वो स्केल कहाँ चेक करते हैं, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी एक बार बताया है। अगर आपको अब तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और एआई को, चैट जीपीटी को सपोर्ट के लिए यूज करिए, अपनी नॉलेज के लिए बढ़ाने के लिए यूज करिए, बट उसी को अपना सब्सटीट्यूट मत बनाइए। ठीक है। तो ये सारी चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब आप किसी को एक्सप्लेन करने जाए अपने डिफेंस में
वाइवा में या फिर अपने गाइड को ही एक्सप्लेन करने जाए तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म बता दिया, वेरिएबल बता दिया, टारगेट ग्रुप कौन है, अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स स्टूडेंट्स, और लोकेशन कहाँ पर है, अर्बन पंजाब। ओके, तो ये आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं जो कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। तो पहले दिन मैंने आपको एक सेशन में कुछ और एक्सप्लेन किया था, वो अगर आपने अब तक वीडियो नहीं चेक किए तो चेक कर लीजिए। और अब देखिए, तो सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ मैंने लिखा है, तो यहाँ पर नैरो डाउन फोकस क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ डेली इंस्टाग्राम यूसेज ऑन एंजाइटी लेवल्स अमॉन्ग अर्बन टीनेजर्स इन दिल्ली। ठीक है, ये भी अभी मैं सजेस्टिव टाइटल्स टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको और भी हम फर्दर क्लैरिटी से कर सकते का। employee motivation effect of non-monetary rewards on job satisfaction of IT employees in Bengaluru। ये इन पर काफी स्टडी हो चुकी है, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जो हमको समझने में इजी हो। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग तो अभी ट्रेंडिंग ही टॉपिक है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑन परचेज इंटेंशन ऑफ जेंजी कंज्यूमर्स फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंसर, तो आप ये भी वर्ड चेंज कर सकते हैं कि ऐसे रेपिटेशन नहीं लगना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है आज की डेट में सबको पता है, ऑन परचेज इंटेंशन ऑफ जेंजी कंज्यूमर्स फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो वेरिएबल्स, लोकेशन, टारगेट ऑडियंस, वो सब इसमें आ रहा है। वुमेन empowerment, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन फाइनेंशियल empowerment ऑफ रूरल वुमेन इन पंजाब। artificial intelligence in education, impact of AI based learning tools on academic performance of MBA students in private universities। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने इंडिया नहीं लिखा है, कोई जगह नहीं लिखा है, तो जब आप रिसर्च कर रहे हो आप वो लिखो। ठीक है, सपोज इन मुंबई, या फिर आपने नैरो डाउन कर दिया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक से ये कॉमर्स के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑनलाइन इंपल्स बाइंग बिहेवियर अमॉन्ग वर्किंग वुमेन इन मुंबई। वर्क फ्रॉम होम इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द बैंकिंग सेक्टर्स। लीडरशिप में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड एम्प्लॉय रिटेंशन इन स्टार्टअप्स इन चंडीगढ़। ई-कॉमर्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स अमेजॉन डिलीवरी सर्विसेज एंड, ठीक है, ये सिटीज आप डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, एकेडमिक स्ट्रेस एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज अमॉन्ग यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। मोबाइल एडिक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन एडिक्शन एंड स्लीप क्वालिटी अमॉन्ग कॉलेज स्टूडेंट्स। ये तो मुझे लगता है सबके साथ हो रहा है, सबको नोटिफिकेशन से इतना प्यार है कि नींद की कमी हो रही है। क्लाइमेट चेंज, अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अमॉन्ग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। फाइनेंशियल लिटरेसी, क्या ई लिटरेसी आई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हो। फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स एज 20 to 30 इन इंडिया। ऑनलाइन लर्निंग, इफेक्टिवनेस ऑन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अमॉन्ग कॉमर्स स्टूडेंट्स आफ्टर कोविड। इन टॉपिक्स पर बहुत रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी तो आप देख सकते हो कि इनको आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन टॉपिक्स में आप क्या नया ला सकते हैं। ब्रांड लॉयल्टी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड लॉयल्टी टुवर्ड्स एप्पल स्मार्टफोन्स अमॉन्ग यंग कंज्यूमर्स। ठीक है, अब आप जब ये यंग कंज्यूमर्स यूज कर रहे हो तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में बताना होता है कि कौन सी एज ग्रुप को आप यंग कंज्यूमर्स कह रहे हो। ठीक है, टूरिज्म industry, impact of social media reviews on hotel booking decisions in Goa। Entrepreneurship, challenges faced by women entrepreneurs running home based businesses। अब जैसे आप सपोज ये एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक आप ले रहे हो, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रनिंग, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा, कहां से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ढूंढोगे और कितने ढूंढोगे अपने पीएचडी के लिए। ठीक है, और मेरी एक सजेशन होती है, जैसे आप स्ट्रीट वेंडर्स पर काम करो या ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, आपकी पीएचडी मिनिमम 3 इयर्स कंटिन्यू रहेगी। अगर उसके ड्यूरिंग इनका बिजनेस बंद हो गया जिनको आप स्टडी करो, तो आप क्या करोगे। तो जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो, टारगेट ऑडियंस, ये भी जरूर चेक कीजिए कि क्या मेरी पीएचडी के ड्यूरिंग उनका बिजनेस ही तो नहीं बंद हो जाएगा, तो फिर मेरी पीएचडी का क्या होगा। ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस, इन्फ्लुएंस ऑफ फिटनेस इन्फ्लुएंसेस ऑन जिम मेंबरशिप डिसीजंस अमॉन्ग यूथ। बैंकिंग सर्विसेज, कस्टमर परसेप्शन टुवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कप्लेस बर्नआउट अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये याद रखिए कि मैंने आपको क्या बताया कि ब्रॉडर टॉपिक से हम नैरो डाउन टॉपिक पर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर, नैरोइंग डाउन अ पीएचडी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट because a PhD is expected to produce deep, ओरिजिनल एंड फोकस्ड रिसर्च एंड नॉट ब्रॉड ओवरव्यू। ठीक है, अगर पैनल ने आपको रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि आपका टॉपिक काफी बड़ा है, तो आप क्या करेंगे। अ नैरो टॉपिक हेल्प्स द स्कॉलर वर्क सिस्टमैटिकली एंड कंप्लीट द रिसर्च विद इन अवेलेबल टाइम, रिसोर्सेज एंड स्कोप। ठीक है, तो मैंने ये स्टार्ट में यहाँ पर कुछ लिखा था कि आपको बताऊंगी कि
तो अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अब तक आपको समझ आ गया होगा। तो जब हम नैरो डाउन कर देते टॉपिक, तो याद रखिए, इट मेक्स द रिसर्च मैनेजेबल। Broad topics become difficult to study in detail. Narrowing the topic limits the area of investigation and makes data collection, analysis and interpretation practical. आप पूरे इंडिया को स्टडी करोगे तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आप कितने लोगों से डेटा कलेक्ट करोगे और कितना जाओगे, ठीक है। एंश्योर्स डेप्थ रेदर देन सरफेस लेवल स्टडी। सिर्फ ऊपर ऊपर से आप पढ़ाई नहीं कर रहे। PhD research demands critical and in-depth analysis. A focused topic allows the researcher to explore the issue thoroughly and contribute meaningful insights. आप 25 लोगों को 25 अलग अलग एरिया से लाए, उनको स्टडी करें, वेरी डिफिकल्ट। इससे अच्छा आपने जो 2 को स्टडी किया है उनको इन डेप्थ स्टडी किया, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू फॉर्मुलेट क्लियर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि हम कहाँ गलतियां करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिसर्च में, ठीक है। व्हेन द टॉपिक इज स्पेसिफिक, इट बिकम्स इजियर टू फ्रेम प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स। It also helps you avoid confusion and irrelevant data, ठीक है। A broad topic often leads to excessive and unrelated information. अगर आप broad topic पर काम करो तो आप ऐसी information collect कर लो तो जिसकी जरूरत नहीं है। Narrowing down keeps the study aligned and focused. I repeat in all my sessions that there should be an alignment between the research topic, title, objectives, hypothesis, and the questionnaire. And at the end of your study, you should be able to prove that you have completed or achieved your objectives through this study only. So whenever in doubt, okay, always go back to your review of literature, and whenever in doubt, ensure that your research objectives are always with you. And आप ये याद रखें कि आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अलावा स्टडी में अचीव कुछ और नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ करते नहीं जाना है। Improves research design and methodology, selecting appropriate tools, sampling methods, variables, and analysis techniques becomes easier when the topic is clearly defined. Enhances originality and research gap identification के लिए help करते हैं, जो मैं हर सेशन में बोलती हूँ। If you have a specific topic, it helps researcher identify the unexplored areas or gaps in existing literature, which is essential for PhD level contribution. Definitely, it saves your time, cost, and efforts. A focused study prevents unnecessary reading, data collection, and revisions, making the research process more efficient. किसी के पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा मेहनत करने का, तो जो आप टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं एटलीस्ट उसी में अपनी मास्टरी कीजिए। It increases the chances of completion and publication. Definitely, अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में देखोगे कितने लोग ड्रॉप आउट से पीएचडी के, there's a possibility कि 20 ने एनरोल किया था, उससे 4 ने ही अपनी पीएचडी अचीव किए, ठीक है। तो वेल डिफाइंड टॉपिक्स आर इजियर टू कंप्लीट ऑन टाइम एंड ऑफन लीड टू स्ट्रॉन्गर रिसर्च पेपर्स एंड पब्लिकेशंस, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि नैरो डाउन टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है और हमें ये क्यों करना चाहिए। जब भी आप पीएचडी इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्रिपरेशन के साथ जाइए। कभी भी ऐसे मत जाइए कि चलिए ट्राई करते हैं, सेलेक्ट हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो अगली बार, ओके। मैं हमेशा मानती हूँ कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही शायद लास्ट इंप्रेशन होगा, एंड हम सबको हर बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन ब्रॉड टॉपिक्स? दे लैक स्पेसिफिक पॉपुलेशन, आपको पता नहीं आप किसको स्टडी कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस। दे डू नॉट मेंशन द लोकेशन, आपने वेगली बता दिया हम कवर करने कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है। फिर इट इग्नोर द वेरिएबल्स, यू डोंट नो कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यू हैव नो टाइम फ्रेम और कॉन्टेक्स्ट, आप करते ही जा रहे हैं, एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेजर साइंटिफिकली। जैसे मैंने आपको बताया कॉमर्स में अगर हम स्केल यूज कर रहे हैं तो मुझे पता है मुझे क्या मेजर करना है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, टॉपिक आप बना रहे हो जब आपका वेरिएबल पता होना चाहिए, आपकी टारगेट पॉपुलेशन पता होना चाहिए, कौन से एरिया में आप काम कर रहे हैं, कौन सा लोकेशन और वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में काम हो रहा है। आई रिपीट, यू कैन राइट इट डाउन, और आप स्क्रीनशॉट या तो अभी फिलहाल मैं ये वर्बली बोल रही हूँ, आप लिख सकते हो। टॉपिक में आपको जब आप टॉपिक बना रहे हो तो आपको वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल पता होना चाहिए, सेकंड टारगेट पॉपुलेशन पता होना चाहिए, थर्ड आपका एरिया या इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हो, फोर्थ आपका लोकेशन, और फिफ्थ आपका कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। सो एग्जाम्पल जैसे अब मैं बात करूं, मैं स्टडी कर रही हूँ इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज इन पंजाब। तो वेरिएबल है जॉब सेटिस्फेक्शन, पॉपुलेशन है बैंक एम्प्लॉयज, लोकेशन है पंजाब, कॉन्टेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। तो इससे आपका फाइनल टॉपिक बन सकता है, ठीक है। अभी आप कौन से टॉपिक्स आप बना सकते हो अपने हिसाब से, आप कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, जो भी डोमेन से, ठीक है। और ये याद रखिए
कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये भी एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपिक एंड टाइटल। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में वो भी कराती हूँ। और याद रखिए कि गलती नहीं करनी है, पीएचडी में प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, पैनल को पॉजिटिवली मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम पीएचडी सिर्फ अपनी डिग्री के लिए नहीं, कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन, या जैसे मैं कॉमर्स से हूँ तो कॉमर्स को कंट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कंट्रीब्यूशन, और क्या पता आगे जाके आप इसी पीएचडी से आप अपना पेटेंट या कुछ ऐसे कॉपीराइट करवा पाओ। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष है कि आप पीएचडी इंटरव्यू में वेल प्रिपेयर्ड जाए और सेलेक्ट हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ने हमेशा रिसर्च को एम्फोसिस किया है। तो आज आप यूजी स्टूडेंट हो, पीजी स्टूडेंट हो, एमबीए कर रहे हो या आप प्रोफेसर हो, आप सबको रिसर्च से ही बेनिफिट हो रहा है। ओके, तो मेरे चैनल को आप अपने यूजी पीजी या फ्रेंड्स जो पीएचडी कर रहे हैं उनसे शेयर कर दीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। और जैसे कि मैं यूजीसी नेट को भी मेंटोर करती हूँ, तो उसके फॉर्म्स अवेलेबल है, फॉर्म फिल कर दीजिए। और एग्जामिनेशन जल्दी आने वाला है, पढ़ते रहिए। अगर आपको वैकेशन है तो वैकेशन का बेस्ट यूज कीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।